हाय जरीना। पता नहीं इन चुड़ैलों को क्या हो गया, जब भी टकराती है टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर चल देती है। इस बार हम लोग मैच हार गए ना। हाँ, ये उसी की खुन्नस है। अरे मैच ही तो हारे ना यार, अपनी किस्मत तो नहीं हारे। अरे तो अगले साल ट्रॉफी झपट के ले आएंगे उनसे। तो अगले साल तक ये भूतनियां ऐसे ही मुंह चढ़ाए बैठेंगी। अकड़ती है तो अकड़ने देना, अपने लिए लड़कियों की कमी है क्या? रोज डे के दिन सेंट्रल कॉलेज की लड़कियां पटाएंगे क्यों? सर, ये डेकोरेशन रूफ के लिए। हाउ इज इट? वेरी प्रिटी राती, वेरी प्रिटी। गुड, थैंक यू सर। सर, और ये पोस्टर। नाइस वर्क। सर, यहाँ तो आइए सर। सर, ये देखिए वॉल डेकोरेशन के लिए कैसा है सर? अरे वाह, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। सर, ये कैसा है? नाइस, गुड वर्क गर्ल्स। थैंक यू सर। मिस दोषी, हमें ऐसे 3 बैनर और बनाने होंगे, 2 हमारे कॉलेज के लिए एंड 2 फॉर भारत कॉलेज। गुड आइडिया। और मेरी तो ये राय है कि गिव अस सम मोर सजेशंस, यू नो सम मोर क्रिएटिव आइडियाज, जिससे रोज डे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सके। इंटरेस्टिंग? रोज डे तो इंटरेस्टिंग ये लड़कियां बनाती हैं। देखिए कितनी मेहनत से काम कर रही हैं, और फिर रोज डे के दिन ये हॉल सजाएंगी और फिर घर जाकर खुद सज के पहुंचेंगी। वो तो है, मगर आप इन लड़कियों को नहीं जानती हैं। जब लड़के इन्हें फूल भेजते हैं ना, तो अंदर से तो ये बहुत खुश होती हैं, मगर बाहर से अपनी खुशी का इजहार नहीं होने देती। स्मार्ट गर्ल्स। लगता है ये कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए, ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे कॉलेज लाइफ में इस दौर से आप भी गुजर चुकी हैं और मैं भी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कॉलेज में आपको बहुत सारे लड़कों ने दर्जनों के हिसाब से फूल भेजे होंगे, राइट? ये आपने कैसे जाना? क्योंकि अगर मैं आपके साथ आपके कॉलेज में होता तो मैंने आपको फूल जरूर भेजे होते। यस मैम, तुम्हारे हो गए? हाँ हो गए। 4। एट लास्ट। अरे प्रिया, हाँ ये इस साल के बच्चे में भारत कॉलेज के लड़कियों को क्यों बुलाया? क्या हर साल बुलाते उन्हें? हाँ, ये सुझाव हसन अली सर का था। वो बोले लड़कों में मैच का मुकाबला तो हो ही गया है, और अगर लड़कियों में रोज डे का मुकाबला हो जाए और वो भी हम जीत जाए तो जीत का मजा ही दुगना हो जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि इस साल का कंपटीशन भी हमारे कॉलेज की लड़कियां ही जीतेंगी। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि मैंने मैच के दिन देखा है ना, अरे वो कपड़े भी ऐसे पहन के आती है कि पता ही नहीं चलेगा कि फूल लेने वाला कौन है और फूल देने वाला कौन है। अंजलि, यू आर क्रेजी। कभी मैच, कभी सोशल, कभी रोज डे, क्या क्या नहीं होता सेंट्रल कॉलेज में। नहीं तो हमारा कॉलेज एकदम कंडेम है, सिवाय भाषण और डिबेट के सिवा कुछ नहीं होता। यहाँ अगर ये सारी एक्टिविटीज हुई भी तो किस काम की? कोई ढंग का पार्टनर भी तो होना चाहिए ना। एक से एक लल्लू भरे हमारे कॉलेज में। अरे गोली मारो इन लल्लुओं को। इस बार अपन ढाबा बोलते हैं ना रोज डे पर। अरे लेकिन रोजेस भेजने वाला भी तो कोई चाहिए ना। अपनी कॉलेज के लड़के तो महा कंजूस है, गुलाब का फूल तो भूल ही जा, उसकी डंडी भी नहीं भेजेंगे। नो प्रॉब्लम, इस बार सेंट्रल कॉलेज के लड़के जिताएंगे हमें। हेलो, हाय स्वीटहार्ट। हेलो, हाय स्वीटहार्ट। हेलो, हाय स्वीटहार्ट। हेलो, हाय स्वीटहार्ट। यस, गुड। हेलो, हाँ या जस्ट अ मोमेंट। ए निशा, अंजलि से कहो उसका फोन है। ए अंजलि, तेरा फोन है? हेलो, हाय स्वीटहार्ट। कौन बोल रहा है? उस नाम से कोई और भी पुकारता है क्या तुम्हें? मैं तुम्हारा चहेता रवि बोल रहा हूँ। चहेता? ये क्या बदतमीजी है? क्यों फोन किया यहाँ? तुम्हारी मीठी आवाज सुनने के लिए तरस रहा था जाने मन। दिल बहुत मचल रहा था, इसलिए फोन कर लिया।
आज सुंदरता के देवी के दर्शन होंगे ना? सुंदरता की देवी के पुजारी दुर्गा का रूप देखा है तुमने कभी? लिसन यू मिस्टर, अगर दोबारा यहाँ फोन किया ना तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। अरे मैं तो खुद अपना दिल नोच के तुम्हारे कदमों में रखने के लिए तैयार हूँ। चाहो तो आजमा लो। आज मिलने आ रहा हूँ तुमसे। लिसन यू इडियट, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिलूंगी। अरे कैसे नहीं मिलोगी? मैं सबके सामने अपनी गोद में उड़ा के ले जाऊंगा तुम्हें। बाय बाय माय स्वीट हार्ट। अब क्या होगा? क्यों रूसी, कैसी रही? कुछ ज्यादा हो गया, उसे शक हो गया क्यों? अरे नहीं यार, उसकी आवाज से तो नहीं लग रहा था, काफी डरी हुई थी। मोटरसाइकिल पे उसके साथ घूमने गई थी। देखता हूँ बच्चों अगली बार कैसे घूमने जाती है उसके साथ। लेकिन अभी बहुत स्मार्ट लड़की है वो, जरूर समझ जाएगी किसी और की आवाज है। अरे नहीं यार, वो कुछ नहीं समझेगी। हाँ लेकिन ये है ना, ये चुगलखोर जरूर समझा देगा उसे, 100% गारंटी। नहीं नहीं, मैं क्यों बोलूंगा उसे? वो रवि के साथ जाए, ये मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है। हाँ, अंजलि का असली दीवाना तो ये है, एक अनार और 100 बीमार। लेकिन गोपी तू छुटा रहा, एक ना एक दिन जरूर मेहरबान होगी तुझ पर। हाँ छी छी छी, हाँ, कैसी बातें करते हो? हाँ, मेरा और अंजलि का बहुत पवित्र रिश्ता है। ये भाई बहन का रिश्ता है क्या? हाँ, हाँ, अरे उसी, एक बात, अरे मेरी बात तो सुनो गोपी रूसी। वो आ गई है। बहुत परेशान और डरी हुई लग रही है। अच्छा, आने दो उसे। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैंने पूरा कॉलेज छान मारा। ओ अंजलि, क्यों ढूंढ रही थी तुम हमें? अविनाश, बड़ी गड़बड़ हो गई, तुम दोनों चलो मेरे साथ बाहर। अरे अब अंजलि, हम लोग नहीं आ सकते। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? अविनाश, बड़ी गंभीर समस्या है, तुम चलते हो कि नहीं? चुप रहो। ये चुप रहो कौन बोला? मैं बोला, ये लाइब्रेरी है, यहाँ बात करना मना है। तो सीधे सीधे बोलो ना, ये शू 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 क्या लगा रखा है? अजीब लड़की हो, एक तो यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब करती हो, ऊपर से आंखें दिखाती हो। ओए, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, तुमसे वाला आंखें क्यों लड़ाऊंगी मैं? देखा, उल्लू कहीं का। अंजलि, चलो बाहर जाके बातें करते हैं। अरे मैं तो कब से कह रही थी, लेकिन तुम ही नहीं चल रहे थे। चलो। शू 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 शू, आई बात समझ में? लूसी, चलो। चलो। क्या बात है? उसका फोन आया था। किसका फोन आया था? That stupid रवि भटनागर मुझसे मिलना चाह रहा था, मैंने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि वो मुझे गोद में उठा के लेके जाएगा। अच्छा, गोद में उठा कर लेके जाएगा? अविनाश, मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम हंस रहे हो। अरे सीरियस कहा, ये तो बड़ी रोमांटिक बात है। अंजलि, शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन दुल्हन को शादी के बाद गोद में उठा कर ले जाने का रिवाज है। और हाँ अंजलि, उस रोज तो बाइक पे डबल सीट बैठकर घूम रही थी, आज क्यों डर रही हो? अरे डरेगी कैसे नहीं। अंजलि, तुम्हें पता है वो आज सुबह से अपने कैंपस में बाइक पे घूम रहा है, जरूर तुम्हें ही ढूंढ रहा होगा। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? उसी के बारे में जिसने तुम्हें फोन किया था, रवि भटनागर। अच्छा, लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा था। फोन वाली बात मैंने सिर्फ अविनाश को बताई थी, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा था ना, अंजलि बहुत स्मार्ट लड़की है, उसे जरूर पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? बता दूं उसे, अंजलि वो फोन है ना। चुप कर। तेरे पेट में कोई बात टिकती है कि नहीं? हाँ हाँ, नहीं टिकती। मुझसे अंजलि की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। अंजलि, वो फोन है ना, अविनाश ने किया था। गोपी? अविनाश, अंजलि, you brute! अंजलि, मैंने अविनाश, you're so mean! तुम ऐसा बेहुदा मजाक करते हो, वो भी मेरे साथ। जाओ, आज तुम्हारी मेरी कट्टी। अंजलि, मैं Leave me! गोपी के बच्चे से तो मैं
मैं बाद में अंजलि, ये मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तूने सिर्फ इतना किया, दोनों को फिर लड़वा दिया। अंजलि मेरी बात तो सुनो अंजलि प्लीज। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें मनाने के लिए अंजलि। अंजलि तुम मेरे साथ कितना मजाक करती हो, एक रोज मैंने मजाक कर लिया तो तुम बुरा मान गई अंजलि। अंजलि प्लीज। बुरा नहीं मानती तो क्या खुश होती? मजाक करेगा ये भी कोई तरीका है? ओके आई एम सॉरी। अब ऐसा मजाक दोबारा कभी नहीं करूँगा। ओके लेकिन अंजलि तुम्हारा उस दिन का मजाक मुझे भी अच्छा ही लगा। हाँ कौन सा मजाक? वही जो तुम उसके साथ मोटर बाइक पे बैठ के चली गई। उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इस मन भर की खोपड़ी में ऊपर वाले ने छटांग भर भी अक्कल दी होती ना तो ऐसा क्वेश्चन मुझसे तुम नहीं पूछती। हाँ अच्छा बाबा मान लिया नहीं है मुझ में अकल। अब तुम ही बता दो क्या थी वो वजह? वजह ओहो ऐसे क्या देख रहे हो? कहो जो कहना चाहते थे। जरूर कहूँगा लेकिन आज नहीं, रोज डे पर एक गुलाब के फूल के साथ। बाय टेक केयर। एक गुलाब के फूल। मैं आपको एक खुशखबरी देने आया। शक्ति का केस दोबारा मेरे पास आ गया। वेरी गुड। ये करिश्मा कैसे हो गया? इसे करिश्मा कहना गलत होगा मिस्टर हसन अली। ये तो कुदरत का वो इंसाफ है जो देर सवेर होकर ही रहता है। मिस्टर काले, मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने संघर्ष और जद्दोजहद के बावजूद क्या इंसान को सही मायने में कभी इंसाफ मिलता है? खूनी को फांसी पर चढ़ा देने के बावजूद मकतूल को अपनी जिंदगी वापस तो नहीं मिलती। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि सारे सिस्टम, इस सारे निजाम को बदलना होगा। मुजरिम को सजा देने वाले कानून बनाने की बजाय जुर्म को रोकने के तरीके इख्तियार करने होंगे। मगर तब भी जुर्म खत्म नहीं होगा मिस्टर हसन अली, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अपराधी छुपा रहता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। रवि और उसका बाप भटनागर पैदाइशी मुजरिम है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी मगर फिर भी वो जुर्म करते ही रहेंगे। आई एग्री मिस्टर काले, मगर इस केस में अभी तक किसी को सजा नहीं मिली। अब मिलेगी मिस्टर हसन अली, अब मिलेगी। भटनागर का सस्पेंशन ऑर्डर आ गया है। अब रवि को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हेलो, गणेश बिहारी बोल रहा हूं। आपके बोल में कितना वजन है अब मैं भी जान गया हूं गणेश भाई। आपको धन्यवाद कहने के लिए फोन किया है मैंने। अरे धन्यवाद की क्या बात है कमिश्नर साहब, हम आपके किसी काम आ सका हूं, बहुत खुशी हुई हमको। आपका काम बन गया ना? काम तमाम हो गया मेरा, सस्पेंशन ऑर्डर हाथ में लिए बैठा हूं और ये सब आपकी मेहरबानी है। सस्पेंशन ऑर्डर? तो फिर ये धन्यवाद का नाटक किस लिए? अरे हम बहुत सीधा आदमी भटनागर साहब, हमसे सीधी बात किया करो। हाँ सीधे आदमी हो तो ये टेढ़ी चाल क्यों चली है मेरे साथ? मंत्री जी से अगर मेरी सिफारिश करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं थी तो मुझे झूठा आश्वासन क्यों दिया तुमने? अरे हम कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया हो तुमको, तुम्हारे लिए रहम की भीख मांगने हम खुद गए मंत्री जी के पास। तो क्या मैं ये समझूं कि शेर बूढ़ा हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा? ये लेन देन की दुनिया है गणेश बिहारी। अगर तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकते तो भूल जाओ कि पुलिस कमिश्नर भटनागर कभी तुम्हारा दोस्त था। भटनागर का फोन था, क्या कह रहा था ये तो तुम भी जान गया होगा। आज साला जिंदगी में पहली बार कोई गणेश बिहारी से ऊंची आवाज में बात किया है और इसके जिम्मेदार तुम भी हो। लेकिन सर अगर मंत्री जी ने आपका मान नहीं रखा तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे तुम भी किस काम के हो? फीस ले जाते हो और काम ठेले का नहीं करते। सर मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश। ये कोशिश वाली बात हमारे सामने कभी मत करना, बहुत नफरत है हमें इस लफ्ज से। जब कोई दूसरा कहता ना कि हम कोशिश करूंगा तो कहना चाहता कि हम कुछ नहीं करूंगा। और इस झमेले में मंत्री जी से दुश्मनी ले बैठा, ऊपर से अभी भटनागर फोन पे हड़का दिया हमको।
इससे पहले कि हमारा खोपड़ी और सनके, अपना हिसाब करो और खिसक लो यहाँ से। सर मेरी बात तो सुनिए। हम दूसरा वकील ढूंढ लूंगा, तुम जाओ। कहता है नया वकील रख लूंगा, और मैं जानता हूं कि ये वो करके रहेगा। इतना ही नहीं, जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन जाएगा मेरा। कर्म किसी ने किया और सजा भुगतूंगा मैं। क्या तुम सिर्फ गणेश बिहारी के मोहताज बनकर रह गए हो? उसके बिना तुम्हारा वकालत का पेशा नहीं चल सकता क्या? मुझे कोई सुझाव देने के बजाय उल्टा मुझे को लताड़ रही है। मैं तुम्हें सुझाव ही दे रही हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो। छोड़ो उस गुंडे का साथ, नहीं चाहिए हमें वो बेईमानी से कमाया हुआ पैसा। अरे बेवकूफ औरत, पैसा पैसा होता है, चाहे वो ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से। अगर तुझे मेरा इतना ही ख्याल है ना, तो जाकर अपने भाई को समझा, बोल उसे कि ये केस वापस ले ले। अपने मन से ये बदले की भावना को निकाल दे, वरना ये वो खेल है जिसमें खेलने वाले खत्म हो जाते हैं, खेल खत्म नहीं होता। फोन कर उसे। पागल लड़का अगर दुनिया में किसी की बात सुनता है तो सिर्फ तेरी। फोन कर। मैं फोन नहीं करूंगी। जिन लोगों ने शक्ति को दुख पहुंचाया है उन्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। हाथ ही टूटा था ना उसका, मर तो नहीं गया था वो। बोल, फोन करेगी या नहीं? नहीं, मैं उसे ये केस वापस लेने के लिए हरगिज मजबूर नहीं करूंगी। ऐसे नहीं करेगी। बलराज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, और किसी की वजह से उसकी रोजी रोटी छिन जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गया हूं मैं, पागल। नहीं, जुनून सवार हो गया है मुझ पर। नहीं, इस जुनून की कैफियत में मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, किसी का खून भी। अभी बुला रहा हूं। शक्ति, शक्ति, तेरा फोन है। हेलो हेलो दीदी, हाँ मैं बोल रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना? शक्ति, शक्ति, मैं। बोलो दीदी। शक्ति, तू अभी इसी वक्त घर चला। क्या हुआ दीदी? कोई सवाल मत पूछ मेरे भाई, मैं फोन पर कुछ नहीं बता सकती। अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है तो आने में देर मत करना। हाँ, हेलो 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 दीदी। दीदी रो क्यों रही है? क्या हुआ बता? मेरी दीदी रो क्यों रही है? जिस बहन का तुझ जैसा भाई हो, वो बहन अपनी किस्मत को रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? खबरदार जो मेरे भाई के बारे में लफ्ज़ी कहा तो। भाई के आते ही बिल्ली शेरनी बन गई है? जिस काम के लिए अपने भाई को बुलाया था, पहले वो काम पूरा करने के लिए क्या है? कौन सा काम? तुम इनकी बातों में मत आना शक्ति, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुझे इस घर से धक्के देकर तो बाहर निकाल सकता हूँ, दर दर की ठोकरें खाने पर तो मजबूर कर सकता हूँ। बार बार घर से निकालने की धमकी किसे देते हो? मुझसे शादी करके मुझ पर कोई एहसान किया है? मेरे साथ घर बसा के मेहरबानी की है क्या? दीदी तुम बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? शक्ति, शक्ति, आदमी आदमी नहीं, दरिंदा। कितनी बेदर्दी से मारा है इसने मुझे। मारा है? निशान? ये निशान इस आदमी ने दिए दीदी? मेरी देवी जैसी बहन पर तूने हाथ उठाया, आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा बलराज। तुम हट जाओ दीदी, तुम हट जाओ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूं। इसमें अक्सर सिर्फ तू ही बचा सकता है। चलो, अब हम यहाँ नहीं। यहाँ नहीं रहेगी तो जाएगी कहाँ? इसके खुद के रहने का तो ठिकाना है नहीं। तुझे लिए कहाँ मारा मारा फिरता रहेगा? दुनिया बहुत बड़ी है मिस्टर बलराज, हमें सर छिपाने की जगह कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। इस घर में नौकरानी बनकर रहने के बजाय मैं सिर्फ इसकी बहन बनकर रहना ज्यादा पसंद करूंगी। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। निकल जा,
निकल जा इस घर से, आउट। आज के बाद मैं तेरी कभी शक्ल नहीं देखूंगा। रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन इस घर में वापस नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें उस खुशी का मौका कभी नहीं दूंगी बलराज। चल शक्ति,